हाय गाइस, गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून गाइस। आज अपना लेक्चर नंबर 7 ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स। सर लास्ट 6 लेक्चर में अपन ने क्या क्या कर लिया सर? मोस्टली पार्टनरशिप का जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा फंडामेंटल, बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, जिसको अपन ने स्टार्ट कर रखा है। और उसमें सर अभी तक अपन ने 6 क्लासेस कर ली है। और 6 क्लासेस में सर अभी तक अपन ने मोस्टली उस चैप्टर को जो बेसिक फंडामेंटल है उसको पूरा खत्म कर दिया है, अप्रॉक्स 80%। सर जो 20% बचा है वो आज अपन लेक्चर नंबर 7, लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 9, लास्ट लेक्चर नंबर 9 तक अपन खत्म कर देंगे पूरे बेसिक फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स को। तो सर ये जो आप क्लासेस ले रहे हो वो कौन कौन सी स्टेजेस के लिए रेलेवेंट है सर? क्लास 12 के लिए फुल्ली रेलेवेंट है सर। दूसरा सर जो सीए फाउंडेशन है उसके लिए भी पूरा की पूरा ये कोर्स जो मैं करवा रहा हूँ पार्टनरशिप का वो पूरा की पूरा रेलेवेंट है। तो सर आप सीए फाउंडेशन की बुक के तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहे सर, एक बात सुनिए, कॉन्सेप्ट आप मेरे साथ सीखते रहिए, कॉन्सेप्ट दोनों में सेम है। सीए फाउंडेशन के पूरे चैप्टर की एक अलग से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की वीडियो बहुत जल्द आने वाली है आपके इसी यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आपको सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करे हुए मिल जाएंगे। कॉन्सेप्ट तो दोनों के अंदर सेम है, चाहे वो क्लास 12 हो या सीए फाउंडेशन हो। तो सर आप उन कॉन्सेप्टों को तो सीखते चलिए, कॉन्सेप्ट कॉपी बनाते हुए चलना सर, ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट को लिखते चलेंगे, ताकि कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सर आज का लेक्चर स्टार्ट करें, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। यस सर, ठीक है सर। तो स्टार्ट टुडे क्लास। तो सर गारंटी ऑफ प्रॉफिट, तो सर इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसका क्या मतलब होता है, पहले अपन इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। और अगर एक बार अपन को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सर ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है। प्रोवाइडेड सर, प्रोवाइडेड आपने अपने लेक्चर नंबर 5 एंड लेक्चर नंबर 6 एंड लेक्चर नंबर 4 ढंग से पढ़ा है तो आज आपको क्लास बहुत अच्छी लगेगी, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। सर मैं आज आपको कह देता हूँ, जितनी भी क्लासें मैं आपको डेली बेसिस पे डाल रहा हूँ तो आप उनका डेली बेसिस पे रिविजन करते रहिएगा। जो भी मैं होमवर्क दे रहा हूँ उनका डेली बेसिस पे होमवर्क करते रहिएगा। और जिस दिन मैं आपको बोलूँ कि जैसे आज लेक्चर नंबर 7 अगर आप देखने आए तो आपको सर आपका ये ड्यूटी बनती है कि जो भी मैंने अभी तक आपको कॉन्सेप्ट कॉपी में लिखवाया है, जो भी अभी तक मैंने आपको कॉन्सेप्ट कॉपी में लिखवाया है, कॉन्सेप्ट कॉपी में मैंने आपको क्या लिखवाया होगा, देखो ये जो भी चीजें मैंने अभी तक कॉन्सेप्ट कॉपी में लिखवाई है, आपकी सर ये ड्यूटी बनती है कि जब भी आप कोई भी नया लेक्चर देखो तो आप एक बार ये पूरी कॉन्सेप्ट कॉपी को गो थ्रू करो। जस्ट बिकॉज सर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू द पार्टनर्स। समझ में आया? यस सर। तो आओ सर स्टार्ट करते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। यस सर। होता क्या है ये कॉन्सेप्ट, इसको समझते हैं सर अपन, ठीक है। आइए सर, ये कौन है? ए, ये कौन है? बी। इन दोनों की क्या थी सर? पार्टनरशिप। किस नाम से? ए एंड बी कंपनी के नाम से। क्लियर है क्या? यस सर। ये बंदा कौन है सर? ये बंदा कौन है सर? सी। ये कौन है सर? सी। सी कौन था? एक मान लीजिए एक सी ए। कौन था सर? सी ए था, सी, ठीक है। और ए और बी कौन थे सर? ये भी सी ए थे और ये भी सी ए था। मतलब सर एक सी ए कंपनी थी, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट की कंपनी थी, ए एंड बी कंपनी नाम की। और सी इज ऑल्सो सी ए एंड सी वॉन्ट्स टू ज्वाइन दैट फर्म। सर क्या बोला मैंने? केस नंबर ए। सुनना सर, मैंने केस नंबर ए में क्या बोला? मैंने सर केस नंबर ए बोला कि जो सी है वो वॉन्ट्स टू ज्वाइन द फर्म। जो सी है वो वॉन्ट्स टू ज्वाइन फर्म। जो सी है वो फर्म को ज्वाइन करना चाहता है। सर ऐसा क्या होगा ए एंड बी की फर्म के अंदर जो सी ज्वाइन करना चाहता है? सर कुछ तो देखो, अगर आप सीए हो, सामने वाले 2 बंदे सीए हैं, आप उनकी कंपनी में ज्वाइन हो जाना चाहते हो। क्यों होना चाहते हो? कि सर उसकी कंपनी में ऐसा कुछ तो होगा ना जो वो आपको मोटिवेट कर रहा है कि यार गौरव इस कंपनी में जा। समझ में आई बात? तो सर क्या ऐसी चीज है ए एंड बी वाली कंपनी में जो सी को मोटिवेट कर रही है वहां जाने के लिए? कुछ तो ऐसी चीज होगी सर। हो सकता है उनके क्लाइंट अच्छे होंगे, उनके पास वर्क एक्सपोजर अच्छा होगा, उनके पास एक्सपीरियंस अच्छा होगा, वो बहुत ही नामी कंपनी होगी, इस कारण से सी भी चाहता है कि मेरा भी नाम जुड़ जाए इस कंपनी के साथ, तो मुझे भी इंडिविजुअल लेवल पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इस कारण से सी सर ज्वाइन करना चाहता है। अभी अपना सर सब्जेक्ट मैटर ये नहीं है कि वो क्यों ज्वाइन करना चाहता है, बट अपना सब्जेक्ट मैटर ये है कि वो ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है सर। सी सर ज्वाइन करना चाहता है किसको सर? ए एंड बी की कंपनी को। सुनना सर, अब जैसे सी ज्वाइन करना चाहता है तो ए एंड बी क्या कहती है, मतलब जो ए एंड बी जो पार्टनर है वो आपस में मीटिंग होती है इनकी। सर एक कैफे बना दूं, एक कैफे में इनकी मीटिंग होती है, ठीक है। कैफे में मीटिंग हुई, कैफे में मीटिंग होने के बाद देखो मुद्दे की बात होती है। मुद्दे की बात क्या हुई सर? ए और बी ने बोला देखो सीए साहब, आप भी सीए हो, हम भी सीए हैं, ठीक है। आप थोड़े अभी बने सीए हो, अभी आप यंग सीए हो और हमारे को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है सर। उस एक्सपीरियंस पे हमने बहुत सारी गुडविल कमाई है मार्केट में, हमने बहुत सारी
गुडविल कमाई है मार्केट में, हमने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया मार्केट से और हमारा मार्केट में बहुत बड़ा नाम है सर। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, अगर सर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो एक ऐसी अपने अंदर एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, आप अपने अंदर एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए जिस कारण से मैं आपको अपनी फर्म में ज्वाइन कर लूँ। कौन बोलता है सर ये सारी चीजें? ए एन बी। ए एन बी किसको बोलते हैं सर? ये सी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि सर सी एम सी ए, प्लीज टेल मी वन कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट यू so that we may take a decision to join you, ताकि हम आपको ज्वाइन कराने का डिसीजन ले सके। तो सर सी ने बोला, सी क्या बोलता है सर? आई एम वेरी क्विक लर्नर, आई एम वेरी क्विक लर्नर। तो ए एंड बी ने बोला सर प्लीज बी फॉर्मल, ऐसी बातें मत कीजिए। हर कोई बंदा आके ये बोलता है आई एम क्विक लर्नर, आई एम वो, आई एम वो, आई एम वो। सर जो प्रैक्टिकल बात है ना वो कीजिए। देखो हम सी हैं, आप भी सी हो, अपन मारवाड़ी लोग क्या करते हैं सर? पैसे को सबसे बड़ा मानते हैं, पैसे को सबसे बड़ा मानते हैं। तो आप बताओ सी ऐसा क्या कर सकते हो आप हमारी फर्म के लिए ताकि हम हमारी फर्म का आपको पार्ट बना दे। तो सी क्या बोलता है सर ऐसा कीजिए, अभी जब मैं इंडिविजुअल नौकरी कर रहा हूँ, कहाँ पे इंडिविजुअल नौकरी कर रहा हूँ सर? अभी मैं सर एज ए इंडिविजुअल जॉब कर रहा हूँ। कहाँ पे सर? जैनपैक्ट में एज ए मैं जॉब कर रहा हूँ अभी, जहाँ पे मुझे जो सैलरी है वो मुझे मिलती है सर 10 लाख रुपए। क्या मिलता है सर मुझे? जो नेट ऑफ टीडीएस है, मतलब सब कुछ कट कुटा के मेरे जो इन हैंड पड़ता है वो 10 लाख रुपए सालाना पड़ता है। मैं ऐसा करूंगा कि वो 10 लाख की 10 लाख आपको कमा कर दूंगा, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। ये क्या करता हूँ सर? मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। फिर ए और बी ने बोला यार ये तो काम का सौदा है भाई, बंदा अपन को गारंटी दे रहा है कि 10 लाख रुपए कमा कर दूंगा, 10 लाख रुपए कमा कर दूंगा पूरे सालाना। ए और बी बोले अगर बाई चांस सर आप कमा के नहीं दे पाए तो? ए एंड बी का दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या था? कैरेक्टरिस्टिक्स, कि आपको हम क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, और दूसरा क्या था सर कि अगर आप कमा के नहीं दे पाए तो 10 लाख रुपए, इफ नॉट 10 लाख, अगर आप 10 लाख कमा के नहीं दे पाए तो क्या होगा? तो सर सी बोलता है कोई बात नहीं सर आप मेरी कैपिटल में से एडजस्ट कर लेना। सी क्या बोलता है? कोई बात नहीं सर आप मेरी कैपिटल में से एडजस्ट कर लेना, जो भी मैं कंट्रीब्यूट करूंगा उसमें से मेरी एडजस्ट कर लेना। तो ए और बी बोलते हैं चलो यार ये तो फायदे का सौदा है, ठीक है आप आ जाना कल, अपन फॉर्मेलिटी जितनी भी है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की वो सारी कंप्लीट कर लेंगे और आप हमारे पार्टनरशिप में पार्टनर बन जाना। समझ में आया सर? ये मैंने आपको पूरी स्टोरी क्यों बताई, ताकि सर आपको एक बैकअप माइंड में एक प्लान रहे कि यार एक्चुअली में पार्टनरशिप वर्क में अपन गारंटी वर्क कैसे करती है। तो सर लिखिए सर केस नंबर 1 टाइप 1 केस नंबर 1 सर लिखिए। क्या लिखोगे सर? व्हेन न्यू पार्टनर, जो न्यू पार्टनर है वो क्या देता है सर? गिव्स ए गारंटी। व्हेन न्यू पार्टनर गिव्स ए गारंटी, जब न्यू पार्टनर ने सर गारंटी दी है, क्या बोला सर मैंने? जब न्यू पार्टनर है अपने को गारंटी दी है तो अपन कैसे प्रोसीड करते हैं, ठीक है? लिखिए सर व्हेन न्यू पार्टनर गिव्स ए गारंटी टू ओल्ड फर्म, उसने फर्म को गारंटी दी है टू अर्न, कमाने की ए स्पेसिफिक अमाउंट। क्या सर? एक स्पेसिफिक अमाउंट कमाने की किसने गारंटी दी है सर? एक न्यू पार्टनर ने गारंटी दी है, ठीक है? तो सर अपन इस केस में क्या करते हैं, ये है आपका केस नंबर 1। जिस टाइप के आपको सर क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे, आपको इस केस के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में करने को मिल सकते हैं। समझ में आई क्या बात? यस सर। लॉजिक क्लियर है क्या? यस सर। सर जितनी भी ये क्लासें हैं वो सब आपके सीए फाउंडेशन क्लास 12 के लिए रेलेवेंट है सर। चाहे आप सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट हो या क्लास 12 के हो, सब कॉन्सेप्ट तो सेम रहता है। रही प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात तो दोनों के अलग अलग है, कोई बात नहीं। क्लास 12 की अलग वीडियो बना देंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की, और सीए फाउंडेशन की अलग वीडियो बना देंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की। सो एनी डाउट? नो सर। अब आइए अपन इसमें सर कैसे प्रोसीड होता है। मैंने आपको स्टोरी के थ्रू समझाया कि सर सी आया था, सी पार्टनरशिप में पार्टनर बनना चाहता था, बट ए एंड बी ने क्या कहा कि भाई तुम ऐसा क्या कर सकते हो हमारे लिए जो हम तुम्हारे को पार्टनर बनाए। तो सी क्या बोलता है? सर मैं आपको 10 लाख रुपए कमा कर दूंगा, अगर 10 लाख रुपए नहीं कमा पाया तो आप मेरी कैपिटल में से एडजस्ट कर लेना। तो सर क्या बोला मैंने, सुनिए। मैं इसको एक एग्जाम्पल जो मैंने अभी ऊपर लिया उसको मैं एज ए एग्जाम्पल लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। लिखिए सर, ए एंड बी आर पार्टनर्स। सर किस रेशो में? 1:3 के रेशो में पार्टनर है, ठीक है। फिर क्या बोलता है? सी जो है गिव्स ए गारंटी टू फर्म टू अर्न, कमा कर देने की कितने रुपए सर? 10 लाख रुपी पर एनम,
ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो प्रॉफिट हुआ फॉर द ईयर वो था सर आपका 20 लाख। एंड जो सी ने एक्चुअली में कितना अर्न करा सर, सी एक्चुअली अर्न, सी ने कितना एक्चुअली में अर्न करा सर, सी एक्चुअली अर्न 8 लाख रुपये। और सी ने कितने कमा कर दिए सर, एक्चुअली में 8 लाख रुपए कमा के दिए। आपसे बोलेगा वो प्रिपेयर है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रिपेयर है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर अकाउंट तो बाद की बात है, पहले अपन इस क्वेश्चन को तो समझे। आई बात समझ में? यस सर। देखिए क्या ये क्वेश्चन में कौन गारंटी दे रहा है सर, न्यू पार्टनर गारंटी दे रहा है सर। न्यू पार्टनर गारंटी दे रहा है, किसको गारंटी दे रहा है सर, फर्म को गारंटी दे रहा है। किस चीज़ की गारंटी दे रहा है सर, कि मैं आपको 10 लाख रुपए कमा कर दूंगा, मैं आपको 10 लाख रुपए पर एनम कमा कर दूंगा। जिसमें से वो एक्चुअली में कितने कमा पाया सर, वो एक्चुअली में 8 लाख रुपए ही कमा पाया। सी एक्चुअली में कितने रुपए कमा पाया सर, 8 लाख रुपए कमा पाया। अब एक बात बताओ सर, सी को कितने कमा कर देने चाहिए थे आइडियली, आइडियल कितने कमा कर देने चाहिए थे, 10 लाख रुपए। उसने एक्चुअल में कितने कमा कर दिए सर, उसने एक्चुअल में कमा कर दिए 8 लाख रुपए। तो सर कितने रुपए की डेफिशिएंसी आ गई, कितने रुपए कम कमा कर दिए सर उसने सर 2 लाख रुपए कम कमा कर दिए। अब एक बात बताओ सर, ये 2 लाख रुपए हम कहाँ से लेंगे, उसकी कैपिटल में से लेंगे। क्योंकि हमने क्या कहा था सर, क्या कहा था सर, ए एंड बी का दूसरा क्वेश्चन क्या था, अगर 10 लाख रुपए नहीं हुए तो फिर क्या बोला था सी ने, कि सर आप मेरी कैपिटल में से एडजस्ट कर लेना, ऐसा ही बोला था। यस सर। समझ में आ रहा है क्या आपको, क्या जो मैंने अभी स्टोरी बताई वो आपके दिमाग में चल रही है? यस सर। तो ये क्वेश्चन है सर, आपको क्या बनाना है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। बस सबसे सिंपल है पीएनएल एप्रोप्रिएशन। यस सर, फटाफट से बनाए पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या करेंगे सर, सबसे पहले अपन, सर कोई आईओसी है क्या, नो सर। कोई सैलरी है क्या, नो सर। कोई कमीशन है क्या, नो सर। कोई रिजर्व में ट्रांसफर है क्या, नो सर। कोई बाय आईओडी है क्या, नो सर। समझ में आया? पहले अपन ये सारी चीजें देखेंगे, अगर है तो पहले अपन उनको देंगे। समझ में आई या नहीं आई बात, लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। अब एक बात बताइए सर, यहाँ पे क्या डालते हैं अपन, यहाँ डालते हैं सर बाय प्रॉफिट फ्रॉम पीएनएल, बाय प्रॉफिट फ्रॉम पीएनएल, कि पीएनएल से कितना प्रॉफिट आएगा, मतलब हमारे क्या बनाना पड़ेगा सर, पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ेगा। यस सर। याद है ये सारी चीजें? हाँ सर, हमने क्लास नंबर 4, 5, 6 में यही करा है। पीएनएल अकाउंट बाय प्रॉफिट, कैसा सर, बिफोर एनी एडजस्टमेंट। यस सर। क्या इस क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट है क्या, क्या जो ये प्रॉफिट गिवन है, ये जो हमारे को प्रॉफिट 20 लाख का गिवन है, क्या इसमें कोई एडजस्टमेंट हो रखा है क्या? नो सर, कोई नहीं हो रखा। तो अपन पूरा की पूरा 20 लाख लिख दें यहाँ पे। यस सर। एक बार बताओ, क्या इसके अंदर कोई सीएपी है क्या, कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है क्या? नो सर। तो ये पूरा की पूरा प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा सर हमारा, ये पूरा की पूरा प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा सर हमारा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा सर, हमारे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। बताइए सर, समझ में आया या नहीं आया, लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब आगे की बात करते हैं सर। ये तो था जो अपन ने पुरानी क्लासेस में अभी तक सीखा, क्लास नंबर 4, 5 एंड 6 में सीखा था। लेकिन अब बात करते हैं सर हमारे मुद्दे की, कि गारंटी वाले में क्या चेंज आता है सर। सुनना सर, क्या चेंज आएगा सर गारंटी वाले में, सुनना सर। एक बार बताओ, कितने रुपए की कमी पड़ रही है सर, 2 लाख रुपए की कमी पड़ रही है। मुझे तो, मेरे को 2 लाख रुपए चाहिए, तो मैं तो क्या करूंगा सर, मेरी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा दूंगा। कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाऊंगा तो मतलब बाय 2 लाख रुपए। किससे लूंगा सर ये 2 लाख रुपए? मैं लूंगा ये बाय सीज कैपिटल अकाउंट से। मैं क्या बोलूंगा सर, सी कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपए। क्या बोलूंगा सर मैं, सी भाई तूने 2 लाख रुपए कमा कर दिए, तो मैं तेरी कैपिटल से 2 लाख रुपए ले लूंगा, तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस तो बढ़ ही जाएगा। कितने रुपए सर, 2 लाख रुपए से मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। समझ में आया या नहीं आया, लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। मतलब क्या करूंगा मैं सर, सी से 2 लाख रुपए ले लूंगा, तो बाय सीज कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपए। बताओ सर कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया टोटल हमारे पास? सर टोटल हो गया 22 लाख रुपए का प्रॉफिट। क्या कोई खर्चा है क्या? नो सर, कोई खर्चा नहीं है, सब 0 रुपए है। अब क्या करें सर, इसको बांट दे क्या अपन? यस सर, 2A 2B एंड 2C। सर न्यू रेशियो तो गिवन ही नहीं है हमारे को, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे न्यू रेशियो इक्वल्स टू, लिख लीजिए सर, जो आपका न्यू रेशियो होगा वो होगा 5:3:2। क्वेश्चन में एजम्पशन है कि सर न्यू रेशियो कितना है आपका, 5:3:2, 5:3:2। तो सर एक बात बताइए, कितने रुपए का प्रॉफिट है सर? 22 लाख रुपए का। 22 लाख रुपए के प्रॉफिट में ए का शेयर कितना आएगा? 22 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 10, ये ए का शेयर आ गया। 22 लाख मल्टीप्लाई बाय 3/10, ये बी का शेयर आ गया। 22 लाख मल्टीप्लाई बाय 2/10, ये किसका शेयर आ गया सर? सी का शेयर आ गया। बताओ सर समझ में आया या नहीं आया?
लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ सर? समझ में आया या नहीं आया सर? तो 11 लाख रुपए इसको मिल गए, 6,60,000 रुपए इसको मिल गए, एंड सर 4,40,000 रुपए किसको मिल गए सर? सी को मिल गए। बताओ सर क्या लॉजिक क्लियर हुआ? आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना समझ में आया या नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ कि मतलब सर जब भी न्यू पार्टनर आपको गारंटी देता है तो सर जितनी भी कमी होती है अपन उसे किस नाम से ले लेते हैं? बाय सीज कैपिटल के नाम से ले लेते हैं, मतलब बाय न्यूज पार्टनर के कैपिटल के नाम से ले लेते हैं। क्लियर है क्या? यस सर, समझ में आया? यस। आइए सर अपन अब करते हैं सर केस नंबर 2। सर क्या बोला मैंने? केस नंबर 2। अब एक और स्टोरी सुने अपन। यस सर, तो अपन लिखते हैं व्हेन ओल्ड पार्टनर, क्या बोला सर मैंने? व्हेन ओल्ड पार्टनर गिव्स ए गारंटी, व्हेन ओल्ड पार्टनर गिव्स ए गारंटी टू न्यू पार्टनर, मतलब सर जब ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर को गारंटी देता है कि भाई तू आ। ये वाला केस सर केस नंबर 2, जिसमें कौन गारंटी दे रहा है सर? ओल्ड पार्टनर गारंटी देता है, जिसके अंदर सर ओल्ड पार्टनर गारंटी देता है। किसको देता है सर? आपके न्यू पार्टनर को गारंटी देता है। तो सर आप बताइए आप इसके अंदर कैसे करोगे? सुनो सर, मेरी बात सुनना सर, बहुत ही लॉजिकल है सर, बहुत ही सुनना सर। अपन वही ए एंड बी थे सर, ये ए, पहले स्टोरी सुनेंगे सर। स्टोरी सुनने से सर आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है कि पार्टनरशिप ए एंड बी कंपनी बोथ आर सी ए, दिस इज सी ए एंड दिस इज सी ए। अब सर क्या हो रहा था, यहाँ पे एक नया सी ए बना, सी ए, सी इज ए न्यू पार्टनर दैट इज ऑल्सो सी ए, इज ऑल्सो सी ए। सुनना सर, जो ए एंड बी था ना सर, उनकी जो ए एंड बी कंपनी थी वो इतनी चली नहीं रही थी। वो क्या थी सर? एकदम सिक थी। वो कौन सी कंपनी हो गई थी सर? एकदम सिक कंपनी। सिक कंपनी मतलब सर इनका ना तो कुछ टर्नओवर हो रहा था, ना इनका कोई प्रॉफिट हो रहा था, क्योंकि ये बदनाम कंपनी थी। कौन सी कंपनी थी सर? ये बदनाम कंपनी। क्यों सर? क्योंकि इनका जो बिहेवियर था ना ए और बी का, वो क्लाइंट के साथ बहुत ही रूडली था। क्या था सर? बहुत ही रूडली बिहेवियर होता था क्लाइंट के साथ। क्लाइंट से ये तमीज से बात नहीं करते थे, क्योंकि सर आपको पता है आप अगर सीए बन गए या फिर आप सर कहीं भी जाओ कुछ भी बनो, आपकी सर जो प्रोफेशनल लैंग्वेज होती है वो बहुत काम आती है सर। आप बहुत रूडली बिहेव करते थे सर अपने पार्टनर्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ, तो सर इधर के फर्म में कोई काम करने आता ही नहीं था। लेकिन सर वहीं पे एक सी था जिसका बिहेवियर, जिसका नेचर सर टू गुड, जिसका नेचर क्या था सर? टू गुड था। सर एक दिन क्या हुआ, बी को लगा यार अगर ये जो सी है, अगर ये जो सी है वो अगर हमारी फर्म का पार्टनर बन जाए, हमारी फर्म का पार्टनर बन जाए। सुनना सर, पहली वाली स्टोरी में तो कुछ और था, पहली वाली स्टोरी में कुछ और था। सेकंड वाली स्टोरी में क्या बता रहा हूं सर आपको? अब बी चाह रहा है, अब कौन चाह रहा है सर? बी चाह रहा है कि यार सी हमारी फर्म का पार्टनर बन जाए ताकि हमारी फर्म में भी प्रॉफिट होना चालू हो जाए। अब एक बात बताओ सर, इन दोनों की मीटिंग हुई, कहाँ पे मीटिंग हुई सर? कैफे में मीटिंग हुई। बी ने क्या दिया सर? प्रपोजल दिया। काय का प्रपोजल दिया सर? टू पार्टनर बनने का। काय का सर? पार्टनर बनने का प्रपोजल दिया सी को। सी ने बोला हे सज्जन व्यक्ति, हे दुर्जन व्यक्ति, मुझे एक बात बता, मैं आपकी पार्टनरशिप में पार्टनर बनूं तो क्यों बनूं? पार्टनर क्यों बनूं सर? मुझे एक बात बताइए, मैं आपकी कंपनी को क्यों ज्वाइन करूं? सर आप ऐसा मुझे क्या दे दोगे ताकि मैं आपकी कंपनी में पार्टनर बनने के लिए पागल हो जाऊं, उत्पावला हो जाऊं? सर ऐसा आप क्या कर दोगे मेरे लिए? तो सर बी क्या बोलता है? सर बी बोलता है, जो बी है वो ये बोलता है सर कि हे पार्टनर, हे सी, हे सीए, हे यंग सीए, मैं आपको मिनिमम जितना अभी आप कमा रहे हो। तो सी क्या बोलता है सर? सी बोलता है अभी तो सर मैं पता है 20 लाख रुपए सालाना कमा रहा हूं, 20 लाख रुपए सालाना कमा रहा हूं। तो बी क्या बोलता है? हे सज्जन, बी क्या बोलता है? बी किसको बोल रहा है? सी को, कि हे सज्जन व्यक्ति, जितना अभी तुम कमा रहे हो ना, जितना अभी तुम कमा रहे हो ना, उससे मैं तुम्हारे को 10 लाख रुपए ज्यादा दूंगा, और गारंटेड है 30 लाख रुपए तो दूंगा ही दूंगा, चाहे से प्रॉफिट हो या लॉस। ये तो मैं तुम्हारे को गारंटी देता हूं कि ये तो दूंगा ही दूंगा, ये तो सर दूंगा ही दूंगा, चाहे से मुझे प्रॉफिट हो या लॉस हो, इतना तो मैं तुम्हारे को दूंगा। कितने रुपए सर? 30 लाख रुपए तो मैं तुम्हारे को दूंगा ही दूंगा, इससे कम तो 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, चाहे से फर्म को लॉस हो या प्रॉफिट हो। तो सी बोला यार ये तो बढ़िया सौदा है यार, यहाँ तो मैं 20 कमा रहा हूँ या 30 कमाऊंगा, बल्कि यहाँ तो गारंटीड और है, सारा प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ मुझे तो मतलब नहीं, मुझे तो 30 लाख रुपए है।
मिलेंगे। उसी ने बोला यस सर डील डन, मैं कल आता हूँ ऑफिस, साइन वाइन करके मैं आपका पार्टनर बन जाता हूँ। इसे कहते हैं जब ओल्ड पार्टनर गिव्स ए गारंटी टू द न्यू पार्टनर। सर गारंटी किसने दी है इधर, सुनना सर, गारंटी किसने दी है सर, गारंटी किसने दी है, गारंटी दी है सर बी ने। किसने दी है सर, ओनली बी। एक यही बंदा है जिसने सर किसको गारंटी दी है, जिसने गारंटी दी है किसको सर, सी को। बेचारा ए को तो कुछ पता भी नहीं है, ए तो आराम से अपना लंदन घूम रहा है, फर्म चाहे से बर्बाद हो या कुछ भी हो। समझ में आया क्या, यस सर। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को, आइए सर अपना करते हैं सर। आइए एग्जाम्पल लिखिए सर एक, सर ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए एंड बी आर पार्टनर 2:1 एंड सी एज ए न्यू पार्टनर, आपका सी एक न्यू पार्टनर आ रहा है, ठीक है। और जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो वो विल भी होगा सर कितना, 1:3:2, 1:3:2, ठीक है। या इसको ऐसे सबसे सिंपल कर लीजिए ताकि राउंडिंग ऑफ लफड़ा ही नहीं रहेगा। 5:3:2 कितना रहेगा सर, 5:3:2 रहेगा। सर जो बी है वो गेव है गारंटी, बी ने क्या दी सर, गेव दी गारंटी। किसको दी गारंटी सर, बी ने गारंटी दी किसको, सी को। कितने रुपए की, ऑफ मिनिमम प्रॉफिट, ऑफ है कि इतना प्रॉफिट तो मैं तुझे करा के ही रहूँगा चाहे से कुछ भी हो जाए। मिनिमम प्रॉफिट ऑफ रुपी, कितने रुपए सर, मिनिमम प्रॉफिट ऑफ रुपी 20 लाख रुपी। 20 लाख थे 30 लाख था सर, 30 लाख रुपए की मैंने मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो प्रॉफिट था फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितने रुपए था, वॉज रुपी सर 80 लाख। कितना सर, 90 लाख रुपये। कितना था सर, 90 लाख रुपये आपका प्रॉफिट था फर्म का। प्रिपेयर है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रिपेयर क्या करना है सर आपको, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर समझ में आ रहा है क्या आपको, लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या सर। कॉन्सेप्ट सर दोनों में सेम है, चाहे से वो CA फाउंडेशन हो या क्लास 12 हो। सर CA फाउंडेशन वाले बच्चे सुन लीजिए सर, जो बच्चा CA कर रहा है या जो CA फाउंडेशन करना चाहता है, जो अभी क्लास 12 में है, सर फुल कोर्स CA फाउंडेशन अकाउंट्स का इसी सेम यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। या फिर जो CA फाउंडेशन वाला बच्चा सुन रहा है सर, सुन लीजिएगा, अगर आपका कोई बड़ा भाई या फिर आपका कोई दोस्त जो CA इंटर में है, तो सर फुल कोर्स ऑफ CA इंटर एडवांस अकाउंटिंग ग्रुप नंबर 2 CA इंटर एडवांस अकाउंटिंग का फुल कोर्स अवेलेबल है सेम यूट्यूब चैनल पर। उसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो सर जाइए अपनी प्रिपरेशन कीजिए, प्रिपरेशन के आगे किसी को मत लाइए सर। क्लियर है, यस सर। आइए सर A एंड B 2:1 है, C न्यू पार्टनर है, NPSR कितना होगा सर, 5:3:2 होगा। आप B ने किसको गारंटी दी है सर, C को गारंटी दी है कितने रुपए की, मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 30 लाख, प्रॉफिट फॉर द फर्म इतना था। आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है सर। तो सर P&L एप्रोप्रिएशन में तो बहुत ही सिंपल है सर, ये बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यस सर। क्या IOC है, नो सर। सैलरी है, नो सर। कमीशन है, नो सर। क्या रिजर्व है क्या इस क्वेश्चन में, नो सर। IOD है क्या सर, नो सर। अब यहाँ पे क्या लेंगे सर, बाय प्रॉफिट। क्या लेंगे सर अपन, बाय प्रॉफिट। कहाँ से लेंगे, फॉर्म P&L से लेंगे। यस सर। क्या बनाए, P&L अकाउंट बनाए, हाँ सर P&L अकाउंट बनाओ। P&L अकाउंट में सबसे पहले अपन क्या डालते हैं सर, बाय प्रॉफिट। क्या डालते हैं सर, बाय प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट, बाय प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट। किसी भी एडजस्टमेंट को करने से पहले का प्रॉफिट, किसी भी एडजस्टमेंट को करने से पहले प्रॉफिट हमारे पास कितना गिवन है सर, हमारे क्वेश्चन में 90 लाख गिवन है। यस सर। कितना गिवन है सर, 90 लाख रुपये गिवन है, ठीक है। यस सर। कोई CAP है क्या, कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, नो सर। तो ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा सर, हमारा P&L एप्रोप्रिएशन में। कितने रुपए सर, 90 लाख रुपये। तो आइए सर मैं 90 लाख रुपये यहाँ ट्रांसफर कर दूंगा, 90 लाख रुपये मेरे ट्रांसफर हो गए। बताइए सर समझ में आया या नहीं आया। यस सर, लॉजिक क्लियर है, क्लियर है, यस। अब आगे चलते हैं सर, क्या हुआ, 90 लाख को बांटने की बारी आई। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख दूं क्या मैं यहाँ पे सर, जो आपका NPSR होगा वो कितना होगा, 5:3:2 होगा, 5:3:2 होगा। क्लियर है, बांटो सर। अब क्या करें, बांटे प्रॉफिट। यस सर। 2A 2B 2C, समझ में आया क्या। यस सर। 2A 2B 2C को बांटेंगे, कितने रुपए का प्रॉफिट सर, 90 लाख रुपए के प्रॉफिट को 5:3:2 में बांटेंगे, ठीक है। यस सर, बांटो। 90 लाख डिवाइड बाय 10 × 5, ये 45 लाख आ रहा है सर। ये आ रहा है सर 27 लाख, ये आ रहा है सर आपका 18 लाख। क्या क्लियर है क्या, यस सर।
सुनिए सर, क्या समझ में आया क्या? मैंने क्या करा सर, इस 90 लाख रुपए के प्रॉफिट को मैंने 3 शेयर्स में बांट दिया, A, B, C। किस रेशियो में? 5:3:2 में। 5:3:2 में मैंने बांटा। तो सर मेरे पास कितना कितना रुपया आया? 45 लाख, 27 लाख, 18 लाख। क्या सर ये क्वेश्चन यहाँ पे हो गया क्या? नहीं सर, यही तो ट्विस्ट है सर इस क्वेश्चन में, यही तो ट्विस्ट है सर कि इस क्वेश्चन में सर सुनना, इस क्वेश्चन में सर अपन ने क्या बोला था? जैसे ही सी को 18 लाख रुपए मिलेगा, जैसे ही सी को 18 लाख रुपए मिलेगा, सी किसकी गर्बान पकड़ेगा सर? सी किसकी कॉलर पकड़ेगा? बी की। सी किसकी कॉलर पकड़ेगा सर? बी की। और बी को बोलेगा, हे सज्जन व्यक्ति, तू सच में ही दुर्जन व्यक्ति है, तूने मुझे बोला था कि मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? 30 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा, और जबकि मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? 18 लाख रुपए का सर। तो मुझे मेरे 12 लाख रुपए दे, नहीं तो मैं अभी जा रहा हूं इस फॉर्म से और तेरे ऊपर मानहानि का केस ठोक दूंगा। मेरे पास एग्रीमेंट है, तूने मुझे फ्रॉड किया है सर, मेरे साथ फ्रॉड किया है। बी बोला, था बस ठंड पे ठंड, ठंड खा ठंड, अभी मैंने तेरे को प्रॉफिट थोड़ा बांट दिया है, कोई बात नहीं, मैंने तुझे 30 लाख की गारंटी दी थी, मतलब तुझे और कितने रुपए देने हैं? मैंने बोला मुझे 12 लाख रुपए दे। मैं बोला कोई ना, ले 12 लाख रुपए ले। बोला कहां से देगा? प्रॉफिट ही तेरे पास 90 लाख का, तू मुझे 12 लाख रुपए कहां से दे रहा है? पागल बना रहा है मेरे को। मैं बोला, बी बोला, अरे यार तू रुक तो सही, मैं मेरे पार्टी में से 12 लाख रुपए दे रहा हूँ ना, मैं मेरे पार्टी में से 12 लाख रुपए दे रहा हूँ, ठीक है। तो सर अब एक बात बताइए, बी का नेट प्रॉफिट कितना आया? 15 लाख रुपए। और सी का नेट प्रॉफिट के टोटल कितना आया? 30 लाख रुपए। और सर ए का कितना रहा? 45 लाख रुपए। समझ में आया या नहीं आया सर? क्या ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझ में आया आपको? यस सर। क्या लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस। तो सर मैंने आपको कितने केस करवाए अभी तक? 2 केस करवाए। कौन कौन सा केस? कि जब न्यू पार्टनर गारंटी देता है और जब ओल्ड पार्टनर गारंटी देता है। अब सर केस नंबर 3 लिखिए ताकि अपना एक गारंटी वाला टॉपिक लगभग समाप्त सा हो सके सर। केस नंबर 3, व्हेन ओल्ड फर्म्स, क्या बोला सर मैंने? ओल्ड फर्म गिव ए गारंटी। सर ये तो सेम चीज होगी ना, ओल्ड फर्म गिव ए गारंटी टू न्यू पार्टनर, ये तो सर सेम चीज हो गई। सर सेम नहीं है, सेम नहीं है सर, सेम नहीं है। इसके अंदर कौन गारंटी दे रहा है? आपकी ओल्ड फर्म गारंटी दे रही है। कौन गारंटी दे रहा है सर इसमें? आपकी ओल्ड फर्म गारंटी दे रही है सर आपको। समझ में आया? कौन गारंटी दे रहा है सर इसमें? आपकी ओल्ड फर्म गारंटी दे रही है। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। तो सर केस नंबर 2 में क्या था सर? क्या केस नंबर 2 में आपको ओल्ड पार्टनर गारंटी दे रहा था। कौन गारंटी दे रहा था सर? ओल्ड पार्टनर था, मतलब ओनली बी गारंटी दे रहा था। इसके अंदर कौन गारंटी देगा सर? ओल्ड फर्म। ओल्ड फर्म मतलब ए भी देगा, उसके साथ साथ बी भी गारंटी देगा, मतलब सर दोनों मिलकर गारंटी देंगे किसको? न्यू पार्टनर दैट इज सी को। समझ में आया क्या? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है सर? जो ओल्ड पार्टनर है ए और जो ओल्ड पार्टनर है बी, वो दोनों मिलकर किसको गारंटी दे रहे हैं सर? सामने वाले सी को। क्या गारंटी दे रहे हैं? कि हम तुझे मिनिमम इतना प्रॉफिट करवा कर देंगे। समझ में आई क्या बात? यस सर। आओ अपन स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं सर इसको। देखो सर एक एग्जाम्पल के थ्रू करें सर इसको डायरेक्टली। यस सर। देखो ए एंड बी, सर ऊपर वाला एग्जाम्पल ले लूँ मैं सीधा की सीधा ही, ए एंड बी 2:1, ठीक है। और सी वो न्यू पार्टनर है, ठीक है सर, लिख लीजिए। ए एंड बी 2:1 है सर। सी न्यू पार्टनर में आया, किस रेशियो में आया सर? सी न्यू पार्टनर में। उसका NPSR कितना हो गया सर इनका? 5:3:2, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है सर? ए एंड बी गेव ए गारंटी। अब सर किसने गारंटी दी है? अब किसने गारंटी दी है सर? ए एंड बी ने गारंटी दी है। किसको दी है सर? सी को गारंटी दी है। ऑफ रुपी, कितने रुपए सर? ऑफ रुपी, कितने रुपए सर? 60 लाख रुपए की। कितने रुपए की सर? 20 लाख रुपए की गारंटी दी है। 30 लाख की ना? 30 लाख की थी ना? यस सर 30 लाख की थी। तो देखिए सर 30 लाख रुपए की गारंटी दी है, ठीक है। जो प्रॉफिट था फॉर द ईयर, क्या बोला सर मैंने? प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है सर आपके पास? प्रॉफिट फॉर द ईयर है सर 90 लाख रुपये, ठीक है। केस ए व्हेन गारंटी रेशियो नॉट गिवन। व्हेन जब आपके पास सर गारंटी रेशियो क्या नहीं था? गारंटी रेशियो, आपका गारंटी रेशियो क्या नहीं है सर? इज नॉट गिवन। मान लो आपको गारंटी रेशियो गिवन नहीं है, तो क्या करना है? केस बी, व्हेन जो आपका गारंटी रेशियो है वो इज 1:1, तो बताओ सर अब क्या करना है? लॉजिक क्लियर हुआ क्या सर? क्या ये आपको
क्वेश्चन उतार लिया आपने। सर लग तो सेम सही रहा है, हाँ सर, मतलब वही पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। क्या बोला सर क्वेश्चन ने? बोला प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाना है सर? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आई क्या बात? यस सर। बताइए सर, लॉजिक क्लियर हो गया है क्या? हाँ सर। अब आगे सर, बढ़िया सर आगे, बढ़िया सर। क्या लिखा हुआ है आगे देखिए। तो अब क्या करना है सर? सॉल्यूशन। यस सर, सॉल्यूशन। क्या बनाना है आपको? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। हाँ सर, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। आईओसी है? नो। सैलरी है? नो। कमीशन है? नो। रिजर्व है? नो। आईओडी है? नो। पता है बार बार मैं क्यों लिख रहा हूँ उस चीज को? ताकि आपको सर फॉर्मेट याद हो जाए सर, ताकि सर आपको फॉर्मेट याद हो जाएगा, ताकि आपको कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। क्लियर है क्या? यस सर। फिर क्या डालोगे सर आप यहाँ पे? बाय प्रॉफिट फ्रॉम पीएनएल, कि भाई पीएनएल से कितना प्रॉफिट है वो बताओ मेरे को, ये डालते हैं। यस सर। और अपन अभी कौन सा अकाउंट बनाएंगे? फिर अब अपन पीएनएल अकाउंट बनाएंगे। यस सर, पीएनएल अकाउंट बनाएंगे तो बाय प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट, बाय प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट, किसी भी एडजस्टमेंट को करने से पहले आपके पास कितना प्रॉफिट है सर? बताइए कितना प्रॉफिट है सर किसी भी एडजस्टमेंट को करने से पहले? 90 लाख रुपये। कितना सर? 90 लाख रुपये का प्रॉफिट है आपके पास। लॉजिक क्लियर हुआ? यस सर। कितने रुपये का प्रॉफिट है? 90 लाख रुपये का। क्या कोई सीएपी है क्या सर? बताइए कोई सीएपी है क्या? नो सर। तो आपके पास जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा सर? वो ट्रांसफर हो जाएगा सर आपके पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा सर? आपके पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। समझ में आई क्या बात? यस सर। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। अब क्या करेंगे? इसको बांटेंगे, ए बांटेंगे टू बी, बांटेंगे टू सी। ए को किस रेशियो में? 45 लाख मिलेगा। किस रेशियो में बांटेंगे सर? इस 90 लाख को अब अपन तीनों में 5:3:2 में बांटेंगे। बताओ सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? लॉजिक क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? समझ में आया क्या? यस सर। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। समझ में आया? यस। अब सुनना सर आगे। कितने रुपए की गारंटी दी थी सी को हमने? सी को जैसे ही प्रॉफिट मिला वो आग बबूला हो गया सर। 18 लाख मिलते ही उसने क्या करा? ए को और बी को दोनों को खूब सुनाया, हे दुर्जन व्यक्तियों, तुमने मुझे गारंटी दी थी कितने रुपए की सर? 30 लाख रुपए की। तुमने मुझे गारंटी दी थी कितने सर रुपए की? 30 लाख रुपए की। और तुम मुझे दे रहे हो 18 लाख रुपए। तुम मुझे दे रहे हो सर 18 लाख रुपए। तुमको शर्म नहीं आती? मेरे 12 लाख रुपए कहाँ है? तो सर ए और बी बोलते हैं गुस्सा क्यों हो रहे हो, हम देंगे तुम्हारे को 12 लाख रुपए, बचे हुए 12 लाख रुपए देंगे। बोला कहाँ से दोगे? 90 लाख का तो प्रॉफिट ही है, कहाँ से दोगे? बोला हम हमारे शेयर्स में से देंगे। ठीक है। अब सर शेयर डिटरमाइन करें। 12 लाख की कमी है सर। कितने रुपए की कमी है? 12 लाख की। आपको गारंटी रेशियो गिवन है क्या सर? नो गिवन। गारंटी रेशियो गिवन नहीं है तो मैं कैसे मानूंगा कि आप डेफिशिएंसी को कैसे राइट ऑफ करोगे सर? सुनना तो देखो सर, केस नंबर ए, केस नंबर आपका सर कौन सा वाला? ए। केस नंबर ए, व्हेन गारंटी रेशियो नॉट गिवन। जीआर मतलब गारंटी रेशियो इज नॉट गिवन। सर जब आपको गारंटी रेशियो गिवन नहीं था तो सर आपकी डेफिशिएंसी कितनी की पड़ रही थी ये पता है क्या सर आपको? सर देने कितने थे? 30 लाख, दिए कितने? 18 लाख। कितने रुपए की कमी पड़ रही है सर? 12 लाख रुपए की कमी पड़ रही है। कितने रुपए की कमी पड़ रही है सर? 12 लाख रुपए की कमी पड़ रही है। कौन बियर करेगा सर इसको? एक तो ए बियर करेगा, उसके साथ ही इसको कौन बियर करेगा सर? बी बियर करेगा। किस रेशो में सर? गारंटी रेशियो तो गिवन ही नहीं है। तो ध्यान रखना सर, जब भी गारंटी रेशियो गिवन नहीं होगा तो जो ओल्ड रेशियो होता है वही क्या माना जाता है? इनका गारंटी रेशियो मान लिया जाता है। यही इनका क्या माना जाएगा सर? जीआर माना जाएगा। व्हेन एवर क्वेश्चन इज साइलेंट। क्या बोला मैंने? व्हेन एवर क्वेश्चन इज साइलेंट। जब भी मतलब क्वेश्चन में आपको गारंटी रेशियो गिवन नहीं होगा तो वो जो इनका ओल्ड रेशियो है, जो इनका ओल्ड रेशियो है वही इनका गारंटी रेशियो माना जाएगा। सर आपने अपनी कौन से कॉपी में लिख लिया क्या? इस नोट को लिख लीजिए फटाफट से इधर हैशटैग मार्क करके यूं कि व्हेन एवर गारंटी रेशियो नॉट गिवन। जब भी आपको गारंटी रेशियो गिवन नहीं होगा देन ओल्ड रेशियो इक्वल्स टू गारंटी रेशियो। तो आपका जो ओल्ड रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा? आपके गारंटी रेशियो के इक्वल होगा। बताओ सर समझ में आया? यस। तो ए और बी किस रेशियो में बांटेंगे सर? इस अपने 12 लाख की कमी को 2:1 में। और जैसे 2:1 में बांटेंगे तो सर ए का बताओ कितना आएगा? 12 × 2/3 और बी का कितना आएगा? 12 × 1/3। तो सर कहने का मतलब 8 लाख रुपए ये देगा, 4 लाख रुपए ये देगा। तो सर माइनस करो 8 लाख रुपए
और इधर से माइनस करो कितने रुपए सर, 4 लाख रुपए, और इधर कितना ऐड कर दो सर, 12 लाख रुपए। बताओ समझ में नहीं आया क्या? यस सर, ये खुश, इसको मिल गया 30 लाख, इसको मिले सर कितने रुपए, 23 लाख, इसको कितने मिले सर, 45 में से ऐड कर कितने बच गए सर, 37 लाख रुपए मिल गए। बताओ सर समझ में आया या नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मतलब जब गारंटी रेशियो गिवन नहीं होगा तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। क्लियर है? अब केस नंबर बी, जब गारंटी रेशियो इज गिवन, क्या बोला सर मैंने? केस नंबर बी, जब गारंटी रेशियो गिवन था, क्या बोला सर मैंने? जब गारंटी रेशियो गिवन था, केस नंबर बी। हरे पेन से करते हैं सर इसको। व्हेन गारंटी रेशियो इज गिवन, जब सर आपको गारंटी रेशियो गिवन था तो सर आप क्या करते? तो सर आपकी डेफिशिएंसी देखो, डेफिशिएंसी कितने की पड़ रही है सर आपके? 12 लाख रुपए की। कितने रुपए की डेफिशिएंसी पड़ रही है? 12 लाख रुपए की। कैपिटल गारंटी रेशियो क्या है सर? 1:1। कितना है सर? 1:1 है। यस सर 1:1 है। ये ए में बटेगा बी में, किस रेशियो में सर? 1:1 में। मतलब 6 लाख रुपए ये देगा, 6 लाख रुपए ये देगा। समझ में आया क्या? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। अगर केस नंबर बी होगा तो आप कैसे बनाओगे सर अपना पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट? देखिए सर, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वही आपने प्रॉफिट डाला, कितने रुपए का प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ था? 90 लाख का। वही कुछ भी खर्चा वर्चा नहीं, तो मैं डायरेक्ट बांट दूँ ए में, डायरेक्ट बांट दूँ बी में, डायरेक्ट बांट दूँ किसमें? सी में। तो ए का 45 लाख में से कितना माइनस करेंगे? 6 लाख। तो कितना बच गया सर? 39 लाख। ये 27 लाख में से 6 लाख माइनस करेंगे तो कितना बच गया? 21 लाख। और जी 18 लाख में जैसे 12 लाख जोड़ेंगे तो कितना आ गया सर? 30 लाख। बताओ सर समझ में आया या नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ सर? केस ए भी क्लियर हो गया, केस बी भी क्लियर हो गया। मतलब जब गारंटी रेशियो गिवन हो तो क्या करना है, गारंटी रेशियो गिवन नहीं हो तो क्या करना है? क्या सर आपको ये तीनों केस समझ में आए क्या गारंटी के? जब न्यू पार्टनर दे तो क्या करना है, जब ओल्ड पार्टनर दे तो क्या करना है, और जब आपको ओल्ड फर्म दे तो क्या करना है? ठीक है क्या? समझ में आया? समझ में आया सर ये तीनों केस? यस। अब सर अब अपन क्या करने वाले हैं सर? अब क्या ट्यूशन करेंगे? नहीं सर, अभी मैं आपको वो 2 स्पेशल केस बताऊंगा जहां सर आपको अब दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी। सर कैसे? आइए सर मैं आपको बताता हूँ 2 स्पेशल केस। सर कौन से 2 स्पेशल केस? आइए सर, हैशटैग स्पेशल केस। सर स्पेशल कुछ नहीं है, बस एक नाम बना दिया ताकि सर आपको ध्यान रहे। ठीक है, कौन सा केस सर? देखिए, व्हेन न्यू पार्टनर गारंटी, जब आपको न्यू पार्टनर गिव गारंटी, जब न्यू पार्टनर भी आपको गारंटी दे, एंड ओल्ड पार्टनर्स ऑल्सो गिव गारंटी, एंड ओल्ड पार्टनर ऑल्सो गिव गारंटी। मतलब सब जब 2 गारंटी साइमल्टेनियसली आपको एक साथ गिवन हो, ओल्ड पार्टनर ऑल्सो गिव्स गारंटी, और जब आपको ओल्ड पार्टनर भी गारंटी दे रखा हो तो सर अपन तब क्या करेंगे? ये है सर आपका अगला स्पेशल केस। कि सर क्या बोला मैंने कि सर आपको न्यू पार्टनर भी गारंटी दे रहा है और आपको अब ओल्ड पार्टनर भी गारंटी दे रहा है, मतलब दोनों गारंटी एक साथ। मतलब जो आपने केस नंबर 1 और केस नंबर 2 पढ़ा था, केस नंबर 1 और केस नंबर 2 पढ़ा था, अब वो सर अगर एक साथ आ जाए आपके एग्जाम में, अगर एक साथ वो अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए तो सर आप तब क्या करोगे? वो कॉन्सेप्ट पूछ रहा है सर क्या, कि जब न्यू पार्टनर गिव्स ए गारंटी, मतलब सर जब आपको न्यू पार्टनर जो है वो गारंटी देता है किस चीज की सर, कि मैं इतना प्रॉफिट कमा कर दूंगा, और ओल्ड पार्टनर को गारंटी देता है, और ओल्ड पार्टनर गारंटी भी देता है उस न्यू पार्टनर को कि मैं तुझे इतना प्रॉफिट दूंगा। मतलब सर दैट इज, कहने का मतलब क्या हो गया सर, कॉम्बो ऑफ केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। जो मैंने अभी आपको 3 केस बताया ऊपर, उसमें से 2 केस अगर आपके एक साथ कभी एग्जाम में आ जाए तो सर आप क्या करोगे? तो सर मैं करवाऊं इस क्वेश्चन को, करवाऊं क्या सर? यस, आइए सर मैं इस क्वेश्चन को करवाता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। आइए एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिखते हैं सर अपन, एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल जिससे अपना पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो सकेगा गारंटी वाला। अगर गारंटी वाला पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा तो फिर अपन उसी के साथ एनसीईआरटी की बुक के आज क्वेश्चन कर लेंगे। और सर कल मतलब सर एक तरीके से ये मान के चलिए, जैसे जैसे आपको सर ये कॉन्सेप्ट सीखते चलोगे, सीए फाउंडेशन वाले बच्चों टेंशन मत कीजिए, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा जिसके अंदर मैं आपको पूरी पार्टनरशिप के जितने भी सॉल्यूशन है सीए की बुक के, आईसीआई की बुक के, सीए फाउंडेशन की बुक के, जितने भी क्वेश्चन है सर आपके पार्टनरशिप के, वो एक साथ अपन सॉल्व कर देंगे। ठीक है आप, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रहेगा, इसलिए सर आप
कॉन्सेप्ट तो कॉमन है, इसलिए आप वो सीखते रहिए। और अगर कोई क्वेश्चन में अगर आपको क्लास में करवाता भी हूँ क्लासेस के दौरान, तो वो भी आप सीखते रहिए सर, ताकि आपको थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट, आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होती रहेगी। क्लियर है? यस सर। आइए, व्हेन जब न्यू पार्टनर गिव्स ए गारंटी and old partner also gives a guarantee, that is a combo of case number 1 and combo of case number 2। मतलब केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 को जब अगर मैं कॉम्बाइंड कर देता हूँ तो कैसा क्वेश्चन बनेगा? लिखिए सर, A and B आर पार्टनर्स। सुनना सर, बहुत इंपॉर्टेंट केस बनाऊंगा। आर पार्टनर इन अ रेशियो ऑफ 2:1 and their capital as on 1st April 2019 were 20 lakh and 30 lakh respectively। ठीक है सर, सुनना, आप लिखते चलना सर इस क्वेश्चन को। ठीक है, their drawings out of profit were 2 lakh and 3 lakh respectively। and their salaries were 20,000 and 30,000 respectively। फिर सर आगे सुनना, फिर क्या बोला सर मैंने? IOD @10% एंड IOC @12%। फिर आगे सर C, आगे सुनना सर। अब C as a new partner came and gives a guarantee to earn a profit of minimum rupee 15 lakh, and we also gives guarantee to C of minimum profit rupee 5 lakh नहीं सर, 50 lakh। कितना सर? 50 lakh। समझ में आ रहा है? हाँ सर। फिर लिखिए प्रॉफिट फॉर द ईयर 2 करोड़। प्रॉफिट फॉर द ईयर सर कितना है? 2 करोड़। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2 करोड़। प्रॉफिट कितना है सर आपका? 2 करोड़ है। मतलब सर 2 करोड़ रुपया प्रॉफिट है सर आपका। समझ में आया? 2 करोड़ का प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग 2 करोड़ प्रॉफिट का प्रॉफिट है सर आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय a लोन अमाउंट बीइंग, जो लोन अमाउंट है वो वॉज ₹50 lakh एंड नो इंटरेस्ट रेट इज डिटरमाइंड। और कोई इंटरेस्ट रेट सर आपने क्या नहीं करी है? डिटरमाइंड नहीं करी है। प्रिपेयर है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड शो योर वर्किंग एंड शोइंग योर कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन आपको क्या करनी है सर? अपनी शो करनी है। ये क्वेश्चन आता है सर आपके CA फाउंडेशन वाला एग्जाम हो या फिर CA क्या बोलते हैं क्लास 12th का एग्जाम हो सर। ऐसा क्वेश्चन आपको वो आराम से सर कितने मार्क्स का दे सकता है? कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है सर ये? आराम से बताइए ना सर, कितने मार्क्स का आता है?
आराम से सर ये 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है सर। अगर सर आपने ये क्वेश्चन कर लिया ना, मुझे नहीं लगता कि फिर सर आपको गारंटी में कुछ और भी करने की नीड है क्या। मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चन है सर। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे सर आपको सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको सर क्या हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे सर। जो देखो मैंने इसके अंदर 3 कलर का क्यों यूज़ करा है, हर कलर के पीछे साइंस है सर। क्या साइंस है सर? जो आपको ब्लू कलर से दिख रहा है ना सर, वो एक नॉर्मल थिंग है जो अभी तक अपन क्लास नंबर कहाँ तक करके आ चुके हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 तक भी अपन ने यही करा है ब्लू कलर का सर। जो ग्रीन वाला है वो आज अपन ने सीखा है, आज की क्लास का डिनोट करता है वो। और जो सर रेड वाला है वो अपन ने क्या कर चुके हैं सर, वो अपन कर चुके हैं पिछले मतलब 1 2 3 4 5 6 क्लास तक। तो मतलब जो हर रंग का सर, हर कलर का एक क्या है सर, एक अपने आप में इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन के अंदर कि भाई जो ब्लू कलर और जो रेड कलर है वो अपन अपने पूरे नई क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट है। और ग्रीन वाला नया कॉन्सेप्ट है जो अपन को आज की क्लास में पढ़ना है। लॉजिक क्लियर? क्या यस। क्या बनाना है अपन को, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या पूछा है सर क्वेश्चन, क्या पूछता है सर? सबसे पहले तो वो देखो, आप हमेशा क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग सोचा करो। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सर आपसे? क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि सर आपको क्या बनाना है, सर आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना है। क्या बनाना है सर आपको? एक तरीके से पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना है। क्या बना सकते हैं क्या सर अपन पीएनएल एप्रोप्रिएशन? क्या सर अपन पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना सकते हैं क्या? हाँ सर, बनाए पीएनएल एप्रोप्रिएशन। यस सर, आइए ब्लू मैं लेता हूँ सर रेड पेन, ब्लैक पेन से पूरा क्वेश्चन मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा सर। नहीं तो ये ले लेता हूँ सर, ये आज तक भी नहीं लिया मैंने। नहीं सर, ये तो सेम सा हो जाएगा ना? नहीं सर, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। मैं भी क्या टाइम पास कर रहा हूँ सर बैठे बैठे। ठीक है, आओ सर स्टार्ट करते हैं। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बोला सर मैंने? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाते हैं सर अपन? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले टू आईओसी। क्या गिवन है क्या क्वेश्चन में? टू सैलरी गिवन है क्या क्वेश्चन में? टू कमीशन गिवन है क्या क्वेश्चन में? टू रिजर्व गिवन है क्या क्वेश्चन में? ये डालते हैं सर बाय आईओडी। क्या इसके अलावा कुछ आता है क्या? नो सर, इसके अलावा कुछ नहीं जाता है। इसका आंसर पहले मैंने सारी चीज़ें लिख दी। आओ सर, सबसे पहले अपन आईओसी निकाले। यस सर, आईओसी निकालने के लिए उनकी कैपिटल कितनी थी 1 अप्रैल 2019 को? 20 लाख एंड 30 लाख रेस्पेक्टिवली। क्या कोई एडिशनल कैपिटल है क्या? नो सर। क्या ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है क्या? नो सर। क्या आप आईओसी निकाल सकते हो क्या? हाँ सर, निकाल सकते हैं। निकाल के बताऊं फटाफट से आपको मैं, या आप निकालोगे? सर हम खुद निकाल लेंगे। सर आप इतने अगर अच्छे होते ही तो सर बात ही क्या होती फिर। ए बी इनकी कैपिटल कितनी है? 20 लाख। इसकी कितनी है सर? 30 लाख। ये कौन सी कैपिटल सर आपकी? ओपनिंग। कोई एडिशनल है नहीं, कोई डीओसी है नहीं, तो मैं कह सकता हूँ 20 लाख 30 लाख मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, कितना? 12 मंथ्स इंटू 12 मंथ्स। कितनी आ गई आपकी इफेक्टिव कैपिटल सर? 24 लाख। और ये 360 लाख मल्टीप्लाई बाय रेट। रेट कितना है सर? 12% इंटू 1/12, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट। फॉर्मूला क्या होता है सर? सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय 1/12। आइए सर कीजिए फटाफट से। 240 लाख मल्टीप्लाई बाय 12% डिवाइड बाय 12 दैट इक्वल्स टू 2,40,000 आ गया। यस सर, 2,40,000। और ये कितना आ रहा है सर? ऐसे इसका भी निकालिए। 360 लाख मल्टीप्लाई बाय रेट कितनी है? 12% मल्टीप्लाई बाय 1/12। बताइए सर कितना आया इंटरेस्ट इसका? इसका आया सर 360 लाख मल्टीप्लाई बाय 12% डिवाइड बाय 12 दैट इक्वल्स टू सर 3,60,000। यस सर, 3,60,000। बताओ सर समझ में आया या नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। कितना कितना आया? 2,40,000 एंड 3,60,000। तो लिख दे सर अपन। यस सर। सर क्या आईओसी निकालने में जिन बच्चों को दिक्कत है वो जाके अपनी क्लास नंबर 1 के कॉन्सेप्ट नोट्स देखें और क्लास नंबर 1 2 3 वापस देखते चलिए सर। ठीक है, कितना आ गया सर? 6 लाख रुपए का आपके पास आईओसी आ गया। समझ में आया? यस सर। अब क्या निकालना है? आईओडी। क्या निकालना है सर? आईओडी। आईओडी कितना है सर? एट द रेट 10%। आईओडी कितना है सर? एट द रेट 10%। आईओडी निकालने के कितने मेथड थे सर? 3 मेथड। कौन कौन सा? लमसम, प्रोडक्ट और स्पेशल। ठीक है, क्या याद है क्या? हाँ सर याद है। याद है? यस सर। तो आइए, याद है तो फिर इधर आइए सर। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ आईओडी। अब बताइए इस क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगेगा सर? आपके लमसम मेथड। क्यों सर? क्योंकि आपको इकट्ठा अमाउंट गिवन है। क्या गिवन है सर? आपको इकट्ठा अमाउंट गिवन है। समझ में आया क्या? यस सर। आपको क्या गिवन है सर?
आपको इकट्ठा एक्यूमुलेटेड अमाउंट गिवन है, कितना कितना सर, ये ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट कितना कितना गिवन है सर, 2 लाख और 3 लाख, ठीक है। फटाफट से करें क्या, यस सर। क्या सर ये 10% के आगे पर एनम वर्ड है क्या, हाँ सर ये पर एनम वर्ड है, जोड़ लीजिए इधर पर एनम वर्ड, ध्यान रखना सर ये पर एनम वर्ड है, ठीक है। आइए सर करें क्या, अपन का फॉर्मूला क्या होता है सर लमसम मेथड का, सर लमसम मेथड का फॉर्मूला होता है ए और बी का, क्या फॉर्मूला होता है सर, ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 12, ये फॉर्मूला होता है, यस सर ये फॉर्मूला होता है ना, हाँ। तो पहले अपन ए का निकाल लें, कितनी ड्राइंग है सर, 2 लाख रुपए की ड्राइंग है, रेट कितनी है सर 10% है, सर टाइम अभी पता नहीं है, डिवाइड बाय 12, सर टाइम निकालने के लिए क्या रेट के साथ पर एनम वर्ड गिवन है क्या, हाँ सर देखिए रेट के साथ पर एनम वर्ड गिवन है क्या, हाँ सर रेट के साथ पर एनम वर्ड गिवन है, रेट के साथ सर पर एनम वर्ड गिवन है। और जैसे ही रेट के साथ पर एनम वर्ड गिवन है तो आपको देखना पड़ता है क्या डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है क्या सर, नो डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है, क्या बोला सर मैंने, डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है। अगर डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है तो अगर पर एनम वर्ड गिवन है, अगर पर एनम वर्ड गिवन है और डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं होती तो हम क्या मानते हैं, मिड ऑफ द ईयर, मतलब 6 महीने का ब्याज लगाएंगे, यस सर। कितने महीने का ब्याज लगाएंगे, 6 महीने का, कितने महीने का सर, 6 मंथ्स का अपन क्या लगाएंगे सर, इस पे ब्याज लगाएंगे। आई थिंक सर ये आपको क्लियर है क्या, 6 महीने, क्या ये 6 महीने क्लियर है क्या सर, आपको 6 मंथ्स का ब्याज लगाएंगे, कितना आया सर 6 मंथ्स का ब्याज, 10,000 रुपीज, समझ में आया क्या। और बी का सर कितनी ड्राइंग है, 3 लाख रुपए, उसका 10%, उसका 6/12 करेंगे तो सर कितना आ गया, इसका 15,000 आ गया। बताओ सर समझ में आया या नहीं आया, लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, यस सर। आईओडी निकालना अपन ने क्लास नंबर 2 में बहुत ही डिटेल में सीखा था, जिन्होंने नहीं देखा है वो सर प्लीज़ जाके क्लास नंबर 1 2 क्लास नंबर 6 देख लीजिए, तो ही आपको ये सारी लिंकेज बैठेगी, नहीं तो सर आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा। 25,000 आ गया क्या आईओडी, यस सर। आइए सर उनकी सैलरी कितनी है, देयर सैलरी, मतलब उन दोनों की सैलरी कितनी कितनी है, 20,000 और 30,000, एक की 20,000 एक की 30,000 है, तो सर ये ए है ये बी है, इसकी सैलरी 20,000 है, इसकी सैलरी कितनी है सर 30,000 रुपये, तो बताओ ये कितना हो गया सर, 50,000 रुपये हो गया क्या, यस सर। और ये कितना हो गया 25,000 रुपये, यस सर। अब आगे देखिए सर, आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है सर, कमीशन, कमीशन गिवन है क्या, नो सर कमीशन गिवन नहीं है। रिजर्व गिवन है क्या, नो सर रिजर्व गिवन नहीं है। अब क्या करते हैं सर, अब तो डायरेक्टली अपन यहाँ क्या लिखते हैं, बाय प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट सर, फ्रॉम पीएनएल से, कौन सा वाला प्रॉफिट सर, जो आपके पीएनएल अकाउंट से आता है, तो पीएनएल अकाउंट बनाए क्या, यस सर बनाओ सर, पीएनएल अकाउंट बनाए क्या, पीएनएल अकाउंट, यस सर पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, क्या बनाते हैं सर, अपना पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। आओ सर एक छोटा सा प्यारा सा मुन्ना सा पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, क्या लिखेंगे सर, बाय नेट प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट सर, बिफोर एनी एडजस्टमेंट, ये लिखते हैं। हाँ सर आपने हमारे को क्लास नंबर 4 में समझाया था, नहीं याद आ रहा, नोट्स पलटिए, हैंड टू हैंड देखिए सर, ठीक है। देखिए क्या नेट प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट, क्या जो हमारे को क्वेश्चन में प्रॉफिट है, क्या जो ये हमारे को क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है सर, सुनना, क्या ये जो हमारे को क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है 22 करोड़ रुपए का, क्या ये बिफोर है क्या एनी एडजस्टमेंट, नो सर। देखो ना इसमें चार्ज कर दिया आपने इंटरेस्ट ऑन लोन, क्यों कर दिया सर, अगर आप चार्ज नहीं करते तो मैं सीधा इसको लिख देता। अब लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा सर, अब मुझे इसके अंदर प्रॉफिट को एडजस्ट करना पड़ेगा, मतलब बिफोर एनी एडजस्टमेंट बनाना पड़ेगा। क्या मैं इधर 2 करोड़ लिखूँ क्या सर, नो इधर 2 करोड़ नहीं लिखेंगे, इधर कितना लिखेंगे सर, देखिए 2 करोड़ रुपए प्रॉफिट है आपका, यस सर। इसमें क्या जोड़ेंगे सर अपन, IOL, सर कितना IOL जोड़ेंगे सर, कितना IOL जोड़ेंगे, देखिए सर यहाँ पे लोन अमाउंट कितना गिवन है आपको सर, लोन अमाउंट कितना गिवन है सर आपको, लोन अमाउंट गिवन है 50 लाख, जिसपे कोई इंटरेस्ट रेट डिटरमाइंड नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता है तो इंटरेस्ट रेट कितनी मानते हैं अपन सर, इंटरेस्ट रेट मानते हैं अपन एट द रेट 6% पर एनम, यही मानते हैं, हाँ सर यही मानते हैं। जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता है तो कितनी मानते हैं सर, एट द रेट 6% पर एनम। देखिए सर मैंने इस क्वेश्चन के अंदर क्या कवर कराया आपका, मैंने आपको पुराना पूछ ला सर, पूरी पिछली 5-6 क्लासों का रिवीजन करवाने की कोशिश करी मैंने इस क्वेश्चन के अंदर, ताकि आपको पूरा रिवीजन हो सके, समझ में आया। तो सर अपन इंटरेस्ट रेट कितनी लेंगे, 6% पर एनम, जब भी अपना क्वेश्चन साइलेंट होता है। तो सर 6% निकालो, 50 लाख का कितना आया सर, 50 लाख का 6%, और अपन ने दिया स्टार्टिंग में ही, अपन यही अजम्पशन लेके चलते हैं। तो सर 50 लाख का 6% निकालो सर, 50 लाख का 6% सर, 50 लाख का 6% निकालिए सर, कितना आता है 3 लाख रुपये, कितना आता है सर 3 लाख रुपये। अब बताइए कितना हो गया सर, ये हो गया 2 करोड़ 3 लाख रुपये, समझ में आया क्या, यस। फिर क्या माइनस करते हैं, कोई CAP है क्या सर, CAP होता है, कौन सा होता है, एक इंटरेस्ट ऑन लोन CAP होता है, रेंट पेड टू पार्टनर CAP होता है, और तीसरा कोई भी खर्चा जो पार्टनर से रिलेटेड नहीं होता वो सारे क्या होते हैं CAP। आपके पास IOL है क्या इस क्वेश्चन में, यस सर 3 लाख रुपए का।
इसके अलावा और कोई भी IOL है क्या, कोई और भी CAP है क्या? नो सर, और कोई CAP नहीं है। तो ये जो प्रॉफिट आया सर, टू प्रॉफिट कितने रुपए सर? 2 करोड़ रुपए का, वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा सर? ये जो ट्रांसफर हो जाएगा सर आपके कहाँ पे? ये ट्रांसफर हो जाएगा सर आपके PNL अकाउंट में। PNL एप्रोप्रिएशन में कितना सर? 2 करोड़ रुपये। बताइए सर, समझ में आया या नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ सर? आपको समझ में आया क्या? यस सर, लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस, कि भाई आपके पास प्रॉफिट कितना है? 2 करोड़ रुपए है, IOD इतना है, IOC इतना है, सैलरी इतना है, कमीशन है नहीं, रिजर्व है नहीं। क्लियर? यस सर, जोड़ना चालू करें अपन अब। यस सर, सुनिए, यहाँ तक कहाँ तक की चीज़ें हो गई सर? अपन ने कौन कौन सा पैराग्राफ कर लिया सर? अपन ने देखो सर, सुनो, अपन ने सर कौन कौन सा पैराग्राफ कर लिया सर ना? अपन ने ये वाला कर लिया और ये वाला कर लिया। अब अपना कौन सा बचा है सर? ग्रीन वाला पैराग्राफ बचा है, ये अभी करना बाकी है। पढ़े अब इसको। यस सर, सी ने क्या लिखा सर? सी ने क्या बोला? सी कौन है सर? न्यू पार्टनर। उसने गारंटी दी है कि मैं 15 लाख रुपए कमा कर दूंगा। और उसने कितने रुपए कमाए सर? ये तो मैंने बताया नहीं ना। तो लिखिए सर, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एडिशन कीजिए सर। ये तो पता ही नहीं है ना कि अपन ने उसने एक्चुअल में कितना कमाया। लिखिए सर, अज्यूमिंग, क्या अज्यूमिंग करते हुए इस क्वेश्चन में लिखिए सर, अज्यूमिंग सी एक्चुअली में जो कितना अर्न करता है सर? सी एक्चुअली में जो अर्न करता है वो करता है सर कितने रुपए? 15 लाख कमाने की गारंटी देता है ना, तो सर 13 लाख रुपए अर्न करता है। कितने रुपए अर्न करता है सर? 13 लाख रुपये अर्न करता है सर। कितने रुपए अर्न करता है सर? 13 लाख रुपये अर्न करता है। समझ में आई क्या बात? मैंने क्या बोला? 13 लाख रुपये अर्न करता है। तो सर एक बात बताइए, सी ने कितने रुपए की गारंटी दी थी सर? सी ने गारंटी दी थी 15 लाख रुपए की। उसने कमाए कितने सर? उसने 13 लाख रुपए कमाए एक्चुअली में। कितने रुपए कम कमाए? 2 लाख रुपए कम कमाए। तो क्या करा जाएगा? उसकी कैपिटल से ले लेंगे, उसकी कैपिटल से ले लेंगे। तो कैपिटल से लेंगे तो क्या करेंगे सर? बाय सीज कैपिटल, बाय सीज कैपिटल। कितने रुपए सर? 15 लाख माइनस 13 लाख इक्वल टू सर 2 लाख रुपए। समझ में आया या नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ सर? यस सर, गॉट इट, समझ में आ चुका है एकदम परफेक्टली फाइन। क्लियर? यस। आगे हो गया क्या क्वेश्चन? अभी बाकी है सर, अब ये वाली लाइन बाकी है। कौन सी? कि सर बी ने गारंटी दी है सी को। सर हु इज बी? सर बी इज ए ओल्ड पार्टनर। बी इज ए ओल्ड पार्टनर। बी ने सर गारंटी दी है। किसको गारंटी दी है सर? बी ने गारंटी दी है सी को। कितने रुपए कमा कर दूंगा उसको वो मैं? बी ने बोला सी मैं तुझे बोलता हूं कि तुझे मैं 50 लाख रुपए मिनिमम दूंगा ही दूंगा। 50 लाख रुपए तो मिनिमम मैं तुझे दूंगा ही दूंगा। तो सर अब क्या करें? वो तो सर अभी बांटने से पता चलेगा कि उसको मिल रहा है नहीं मिल रहा 50 लाख। अगर नहीं मिलेगा वो तो खड़ी खोटी सुनाएगा उसको। तो सर देखो आपके पास कितना प्रॉफिट आता है। जोड़ो सर, क्रेडिट साइड को जोड़ो, फटाफट से जोड़िए सर। 2 करोड़ 15,000, 2 करोड़ 25 लाख, 2 करोड़ 2,25,000 रुपये आपके पास आया क्या सर? एक सेकेंड, इसको मैं वापस लिख देता हूँ सर। जोड़िए सर इसको। 2 करोड़ प्लस 2 लाख प्लस 25,000 कितना आया सर? जितना भी अपन ने ऊपर लिखा पहले भी, 2 इतने रुपए का प्रॉफिट आया। यस सर, इस प्रॉफिट में से ये खर्चा और ये खर्चा माइनस करो सर, कितना आता है? माइनस 6,50,000। कितने रुपए का प्रॉफिट बचा सर आपके पास? 2 प्रॉफिट। कितने रुपए का प्रॉफिट बचा सर आपके पास? 19 लाख 1 करोड़ 95 लाख 75,000। 1 करोड़ 95 लाख 75,000 रुपए का प्रॉफिट बचा सर। ठीक है, अब ये किस किस में बटेगा सर? ये बटेगा आपके ए में, ये बटेगा आपके बी में और ये बटेगा सर आपके किस में? सी में। क्लियर है? यस। किस रेशियो में बटेगा सर? क्या था न्यू रेशियो आपका? सर न्यू रेशियो था 5:3:2। यही था क्या न्यू रेशियो? यस सर, न्यू रेशियो सर गिवन ही नहीं था। तो बताइए, मैं इधर लिख दूं न्यू रेशियो कितना अज्यूम करना है सर? क्वेश्चन में मॉडिफाई करो और क्वेश्चन में लिखो अज्यूमिंग जो आपका एनपीएसआर है, आपका जो एनपीएसआर है वो कितना कर दूं सर मैं? वो कर दूं सर मैं एक तरीके से 7:3:1। यस सर, 7:3:1 कर दूं? हाँ सर, 7:3:1 कर दीजिए। समझ में आया या नहीं आया? यस सर, कितना? 7:3:1। 7:3:1 तो बांटिए सर।
इस प्रॉफिट को किस में बांटेंगे अपन 1957500 को बांटेंगे सर अपन 7:3:1 में। बांटिए सर 7 और 3 सर 7:2:1 करो सर, सॉरी 7:2:1 ताकि सर राउंडिंग ऑफ में आंसर नहीं आना चाहिए आपका, ठीक है। 7:2:1 बांटो सर, डिवाइड बाय 10 करेंगे इंटू 7 करेंगे, तो ये कितना आया सर इसके लिए, इसके पास आया सर 13702,500 और बी का कितना आया सर, बी का आया 39,15,000 और इसका आया सर 195,57,500। सर ये प्रॉफिट बटा एक्चुअली में, ये प्रॉफिट क्या बटा सर आपका, एक्चुअली में कितना प्रॉफिट बटा, ये प्रॉफिट बटा। सर जैसे ही सी को पता चला यार उसको मिलना कितना चाहिए था 50 लाख और उसको मिल कितना रहा है सर, उसको मिल कितना रहा है सर, इतना रुपया, उसका दिमाग खनक गया और जिसने उसको गारंटी दी थी वो उसकी कॉलर पकड़ा और उसको दे चाटे उसको खूब खड़ी खोटी सुनाई, बोला तूने मुझे 50 लाख की गारंटी दी थी, मुझे मिल रहे इतने रुपया रहा है। तो सर ये जो मेरा डेफिशिएंसी है कितने रुपए की, 30,42,500 रुपए जो मेरे कम पड़ रहे हैं कैसे पता चला सर, 50 लाख रुपए देने थे, यस कितने रुपए दिए मैंने उसमें से 90,57,500 रुपए दिए, तो कम कितना बच गया सर, कम बच गया 30, 40, 500 ही तो बच गया कम। ये कम कौन देगा सर, ये कमी कौन पूरी करेगा सर, सी पूरी करे, बी पूरी करेगा, बी बोला ना बेटा, बी बोलता है अरे भाई तू गुस्सा क्यों हो रहा है, अभी मैं दूंगा ना तुझे मेरे शेयर में से काट कर, यस सर, तो ये अपने शेयर में से काट कर इसको पैसा दे देगा। बताओ सर समझ में आया या नहीं आया, लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ सर, क्लियर है क्या, यस सर। तो इसको अल्टीमेटली इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ और इस भाई साहब को तो सर अलग ही लेवल पे 1,37,25,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। समझ में आया क्या ये आंसर सर, ये आंसर समझ में आया, तीनों ये फाइनल आंसर है सर आपके, ये तीनों आपके फाइनल आंसर है और इस तरीके से सर आपका ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। और सर सारी कैलकुलेशन अपन ने शो करी क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला था, शो करनी है आपको कैलकुलेशन, तो सर एक एक देख लीजिए, आपको मैंने कैलकुलेशन शो करके बताइए सर। बताओ सर समझ में आया क्या ये वाला क्वेश्चन, यस सर, परफेक्टली फाइन है आपको, यस। तो ये था सर एक स्पेशल क्वेश्चन जो मेरे को आपको करवाना था ताकि अगर आपके अब एग्जाम में क्वेश्चन आ भी जाएगा तो सर अब आप एग्जाम में आराम से क्वेश्चन को कर दोगे। लॉजिक क्लियर है क्या, समझ में आया क्या सर, यस परफेक्टली फाइन है सर। तो सर ये जो अभी आपकी क्लास थी, आज की क्लास में सर अपन इतना ही रखेंगे क्योंकि सर गारंटी वाला जो टॉपिक था वो अपन ने पूरा खत्म कर लिया है। आई थिंक सर अब आपको कोई दिक्कत नहीं है गारंटी वाले टॉपिक में। अगर सर फिर भी अगर आपको कोई स्टिल डाउट आता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। और अगली क्लास में अपन सर क्या करेंगे, गारंटी वाले क्वेश्चंस के प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे। और सर CA फाउंडेशन वाले बच्चों में अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो बच्चा CA फाउंडेशन का एग्ज़ाम देना चाहता है नवंबर 2023 में, वो बच्चा आराम से सर अपनी प्रिपरेशन अकाउंट्स की अब हमारे YouTube चैनल से कर सकता है। जस्ट बिकॉज हमारे YouTube चैनल पे सर आपको फुल कोर्स अकाउंट्स का अवेलेबल कराया जाएगा, जिसके अंदर सर ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट लिखवाए जाएंगे जैसे अभी लिखवाए जा रहे हैं। दूसरी चीज़ सर आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको आपके ICI स्टडी मटेरियल का करवाया जाएगा, RTP का करवाया जाएगा, MTP का करवाया जाएगा और पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। और सर जैसा आपको पता होगा कि पार्टनरशिप CA फाउंडेशन में भी है, तो सर आप खुद देख सकते हो कि मैंने आपको कैसे पढ़ाता हूँ। एकदम सेम जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट कॉपी बनवाता हूँ एक, जिसमें आपको पूरे कॉन्सेप्ट लिखवाता हूँ, उससे रिलेटेड फिर एग्जांपल्स करवाता हूँ। देन फिर अपन सर क्या करते हैं, किसी स्टडी मटेरियल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सर अभी CA फाउंडेशन वालों आप कॉन्सेप्ट लिखते चलिए, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको नीचे क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिए। जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा वैसे मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा CA फाउंडेशन वालों की, जिसके अंदर मैं सारे CA फाउंडेशन के जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो मैंने सारे सॉल्व करवा दूंगा। और सर क्लास 12th वालों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सर क्लास नंबर 12 के गारंटी वाले जितने भी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन थे वो सर कल मैं नेक्स्ट क्लास में आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो सर स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, जय हिंद, बाय बाय सर।